तो बीते शुक्रवार को यानी कि कल नारायणपुर और दंतेवाड़ा की बॉर्डर पर एक बड़ा मुठभेड़ हुई है और इस बड़ी मुठभेड़ को अब तक नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है और अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। थोड़ी देर में आईजी पी सुंदरराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नक्सल मुठभेड़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी देंगे। चूंकि अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और कुछ और नक्सलियों के भी मारे जाने की इसमें आशंका है, जिसके तहत उनके शव को बरामद करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। 400 जवानों की टुकड़ी ने मिलकर इस बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। नक्सलियों की एक कंपनी में 30 से लगाकर 70 सदस्य होते हैं, लिहाजा बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है और वो भी नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ के इस इलाके में, जहां पर इससे पहले चौकी तक नहीं बना पाई थी सुरक्षा बलों की टीम। लिहाजा अंदर घुसकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नक्सलियों की इस कंपनी द्वारा मीटिंग की जानकारी यहां पर मिली थी, जिसके जरिए इस इनपुट के आधार पर एक पूरी प्लानिंग के तहत 3 तरफ से घेरते हुए जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो नक्सलियों के खिलाफ अब तक चलाए गए सबसे बड़े ऑपरेशन के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी इस नक्सली मुठभेड़ के दौरान जवानों को मिली है। और थोड़ी देर में आईजी पी सुंदरराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। तहसीन, चूंकि ये एक बड़ी मुठभेड़ थी और इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस लिहाज से अब चूंकि आईजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अभी और क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में पहुंचे, जरा दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल हितेश जी, जिस तरीके से एक शानदार एक कामयाबी हासिल की है हमारे प्रदेश की सुरक्षा बलों ने, जो एसटीएफ, डीआरजी और जो बस्तर फाइटर हैं, इनके द्वारा जिस तरीके से प्लान करके एक शानदार परफॉर्म किया गया और उस इलाके में परफॉर्म किया गया, जो एक इलाका अबूझमाड़ जो इनका गढ़ माना जाता था एक ज़माने में। जैसा कि आपने भी बोला कि इसमें वो चौकी नहीं बना पाते थे उस समय जब एक ज़माना हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से कल जो घेर के मारा गया है वाकई में काबिल तारीफ़ है और उसकी खुद सराहना जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी की है। और जिस तरीके से अभी बात करें, अब जो है थोड़ी देर में करीब 11:15 के आसपास जो है इसी शौर्य भवन में मैं जगदलपुर में हूं और यहाँ पे जो बस्तर रेंज आईजी हैं सुंदरराज पी, वो अभी एक पत्रकार वार्ता यहाँ पे करेंगे और ऑफिशियल जानकारी देंगे। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 31 नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिगर जो है वो काफ़ी बढ़ भी सकता है। इस बात की जानकारी हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पे हितेश जी अगर बात करें तो अगर पूरी अगर डेट मिला के अगर बात करते हैं तो 27 मार्च से 4 अक्टूबर तक करीब 150 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इसमें कई कमांडर हैं, कई जो लीडर्स हैं, वो सीनियर लीडर इनके मारे गए हैं। उसमें अगर बात करें, ये अभी तक की साल 2024 की सबसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की है। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो 16 अप्रैल को कांकेर इलाके में ये नक्सलियों ने जो कह सकते हैं सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 29 लोगों को ढेर किया था और उसमें एक 25 लाख का इनामी जो कमांडर था वो शंकर राव, वो भी उसमें ढेर हुआ था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी है प्रदेश के लिए भी और सुरक्षा बलों के लिए भी, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं जो फील्ड में थे, अभी हालांकि कोई जवान वापस नहीं आया है। क्योंकि इसमें यहाँ पे एक बात और बता दें, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ऑपरेशन के बाद ये होती है सुरक्षा बलों के साथ कि जिस तरीके से जितनी सुरक्षा से गए हैं ऑपरेशन करने, उससे ज़्यादा सुरक्षा बरतनी पड़ती है जब वो वापस आते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोर्सेस उनको डिस्क्लोज नहीं करती हैं, शेयर नहीं करती हैं। जब पूरी जो फोर्स एक जवान जो है वो वापस आ जाता है, उसके बाद वो शेयर किया जाता है। अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर की जानकारी जो है वो जो यहाँ के बस्तर रेंज आईजी हैं, ठीक है, सुंदरराज, तो तब तक का इंतजार करना होगा कि जब आईजी सुंदरराज पी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी निकल के सामने आती है और जो भी अपडेट आपके जरिए आएगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।